तो फ्रेंड अब मैं आ चुका हूँ IHS सोसाइटी के काउंटर पे और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं निधि राजपूत जी। हेलो मैम, नमस्कार, कैसे हैं? मैं निधि राजपूत, दून प्लांट लवर्स के मेंबर हैं हम। और ये हमारा आज डिस्प्ले है, इस पे हमने टेरेस गार्डन डिस्प्ले करा हुआ है जी। हाँ, ये इन्होंने पूरा इधर टेरेस पे दिखाया है कि क्या क्या हम इस पे टेरेस पे लगा सकते हैं। इसमें आप वाटर बॉडी बना सकते हैं, सिटिंग एरिया है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ग्रीन प्लांट। ये आपको दिखाते हैं हमने यहाँ पे, जैसे ये टेरेस का वो करा हुआ है पूरा डिस्प्ले, ऊंचा उठा के पूरा बनाया हुआ है। ये वेजिटेबल्स आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं सारे। इधर मेथी लगी हुई है, प्याज है, धनिया है और पीछे फ्लावरिंग प्लांट्स है, आगे कैबेज है, स्पाइनेक है, ऊपर फ्रूट प्लांट्स भी हैं। इधर आप देखिए गुआवा है, मैंगो है, प्लम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट किया गया है कि किस तरह हम अपने टेरेस पे गार्डनिंग कर सकते हैं और किस किस तरह के प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। हाँ जी। जी, तो आप टेरेस पे एक वैरायटी ऑफ प्लांट्स, आपको अगर वेजीज पसंद है वेजीज लगाइए, फ्रूट जैसे इधर देखिए आप स्ट्रॉबेरीज हमने हैंगिंग प्लांटर में डाली हुई है, वाह, है ना। ये हैंगिंग प्लांटर में और ऊपर सकुलेंट्स भी लगाए हुए हैं, नीचे फ्लावर्स उसमें लगे हुए हैं पूरे स्टैंड में। उधर बुद्धा के लिए एक वो वाटर बॉडी और बुद्धा कंबाइन करके बनाया हुआ है हमने। वाह। तो कुछ इस तरह से हम डेकोरेशन भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। किस तरह हम स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं उसकी बातें की गई हैं, वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट की बातें की गई हैं। और क्योंकि ऑर्गेनिक खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो किचन गार्डनिंग के ज़रिए हम ऑर्गेनिक सब्जियों और ऑर्गेनिक फ्रूट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। फूड एक लिमिट अमाउंट में ही, ज़्यादातर आजकल देखा होगा आपने कि बहुत कम मतलब मेंबर्स होते हैं फैमिली में जी, है ना। तो आप उसको अपने लिए फूड अपना उगा सकते हैं, और वो भी आपको विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स एंड यूरिया एंड ऐसे खाद के बजाय ऑर्गेनिक वे में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिसेज रचना जैन। हेलो मैम, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। तो मैम को अक्सर हम काफ़ी सारे फ्लावर शोज़ में देखते हैं, एग्जीबिशन में देखते हैं, तो फाइनली आज देहरादून में ही मैम से मिलने का मौका मिला। तो मैम प्लीज़ अपनी सोसाइटी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। इन पर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी कितनी पुरानी सोसाइटी है, कितने मेंबर्स हैं, किस तरह काम करते हैं? इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी बेसिकली दिल्ली से है और हमें 26 साल हो गए इसे चलाते हुए, और उसके अंदर 200 लोग हैं दिल्ली में। फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हमारा एम है एनवायरनमेंट को प्रमोट करना और लोगों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने के बारे में बताना, तो हमने और जगह पर भी, जैसे यहाँ देहरादून में शुरू किया है। यहाँ देहरादून में हमने इसका नाम दून प्लांट लवर्स रखा है, और यहाँ के मेंबर्स अब 35 हैं और सब बहुत एंथुजियास्टिक हैं और बहुत अच्छे से प्लांट्स और वेजिटेबल्स सब ग्रो करते हैं ऑर्गेनिकली। और हमने गाज़ियाबाद में भी बनाया है एक हॉर्टिकल्चर ग्रुप अपना, और जो आज यहाँ राजभवन में जो हमारा थीम है वो टेरेस गार्डन का थीम है कि हम कोई भी जगह अपने घर में जो भी है वहाँ पे ज़रूर पौधे लगाएं और स्पेशली सब्जियां उगाएं, क्योंकि बाज़ार में इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड वाली सब्जियां मिलती हैं जो कि हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो वही हमने यहाँ दिखाया है कि एक छोटी सी जगह में भी आप हर चीज़, फूल भी उगा सकते हैं, सब्जी भी, फ्रूट्स भी उगा सकते हैं, वाटर बॉडी भी है और बैठने के लिए जगह भी है, और एक म्यूज़िक भी है बर्ड्स का, ताकि आप अपने टेरेस को एंजॉय भी करें और उसके फ़ायदा भी लें। नमस्कार। एक्चुअली हमने जो ये फ्लावर्स लगाए हैं वो इस सीजन के फ्लावर्स हैं, जिसमें रेननकुलस आप देख रहे होंगे, और पिटूनियाज है, सेनेरेरिया है, ये पैशन फ्लावर है जो रेड कलर का है, बरवीना है। तो ये सारे इस सीजन के फ्लावर्स हैं। इधर जरेनियम है और डॉग फ्लावर है, फिर पिटूनिया है, ये सेनेरेरिया है, डॉग फ्लावर्स देख रहे हैं आप, इनकी ब्लूमिंग देखो आप। ये क्या इसको वॉयला है, ये देख रहे हैं आप, इनकी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसका मेन कारण है जो हम कंपोस्टिंग करते हैं ना घर में, वो उसका कमाल है ये।
और साथ में इसमें हम लोग जो लिक्विड मैन्योर डालते हैं बाद में, उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये इसकी वजह से इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग। हमारे टेरेस गार्डन के लिए जैविक खाद कितनी उपयोगी रहती है और हम उसे किस तरह तैयार कर सकते हैं या फिर किस तरह ला सकते हैं? हाँ जी, आप देखते हैं कि जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है उसमें केमिकल्स का इतना यूज़ होता है, क्योंकि 70s में ये था, 1970s में, कि देश में अनाज की कमी हो रही थी। हरित क्रांति के चलते बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया और उसके चलते उस समय हमारे पास प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसका एक इल इफ़ेक्ट ये हुआ कि कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियां भी शुरू हो गई। तो अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हम जो भी कीट पतंगे जो हार्मफुल हैं हमारे पौधों के लिए, उनको हम नेचुरल चीज़ों से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें आप देखेंगे ये बायो एंजाइम्स हैं, है ना, तो बायो एंजाइम्स में जो छिलके हैं उनको गुड़ के साथ, पानी के साथ मिक्स करके और फिर उनको फर्मेंट करने देते। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र। जितना अच्छा हमारा फूड होगा प्लांट के लिए, तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा तो वो बीमार ही नहीं होगा, तो उसको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो है, जैसे हम अगर हमारे शरीर में कोई कमी होती है तो तभी हम बीमार पड़ते हैं और इसीलिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो हमें अपने प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और ऐसे आप मटकों में देख रहे हैं, इसमें जो है कंपोस्टिंग किया गया है, यानी कि जो हमारा किचन वेस्ट होता है उसको हम बजाय कि ट्रैश बिन में डालें और वो कूड़े की गाड़ी में जाए, उसको हम घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें पहले हम फिलअप कर देते हैं और उसको करीबन 1 महीने के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है, जिसमें आप देखिए कि साथ साथ इसमें वैसे होल्स भी बनाए हुए हैं कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का भी रहता है और फिर जो गैस बनती है उसकी कंपोस्टिंग की वजह से वो निकल सकती है बाहर, है ना। तो इस तरह का जो कंपोस्ट बनाया हुआ है वेस्ट से, ये हमारे प्लांट्स के लिए एक वरदान साबित होता है और उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं नमिता कौशिक। हेलो मैम जी, हेलो जी। छत पे बागवानी में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपने घर में माइक्रोग्रीन्स काफ़ी उगाती हूँ और उसको हम लोग डेली आफ्टरनून में सैलड की तरह लेते हैं, क्योंकि 40 या 50 ग्राम जो लेंगे हम माइक्रोग्रीन्स, वो 4 to 5 kg अगर हम वैसे वेजिटेबल या सैलड्स खाएं तो उतना ही बेनिफिशियल है। एंड इट्स वेरी हेल्दी थिंग, वेरी गुड थिंग। तो हम लोग इनको काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। इसके लिए जगह ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने जैसे टोकरी वेस्ट में ये लगाया है, जो वेस्ट होती हुई टोकरी, ये ग्रो बैग में लगाया है और ये खूब अच्छे से ग्रो करते हैं। सीजनल होते हैं, रेडिश वगैरह थोड़ा सा, बट देहरादून के वेदर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। और इनके लिए कोकोपीट वगैरह चाहिए, थोड़ा सा खाद चाहिए, सादी गोबर वाली, कुछ भी और नहीं चाहिए। पानी भी इन्हें बहुत थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। छत पे रखने में ही दिक्कत भी होती है ना कि पानी ज़्यादा डालेंगे तो सीलन आ रही है कुछ है, बट इससे नहीं होता। इसको माइक्रोग्रीन्स इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड, अब हमारे साथ हैं मिसेस शशि वर्मा जी और आज हम मैम से जानना चाहेंगे। मैम, काफ़ी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि गार्डनिंग बहुत ही महंगा शौक है और ये वही कर सकता है जो कि काफ़ी रिच है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लो बजट में भी गार्डनिंग हो सकती है। आपके घर में जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल है, आप उससे अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। आप सस्ते वाले गमले थोड़े ले सकते हैं, कटिंग के द्वारा आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। आप एक प्लांट खरीदते हैं 50 रुपीज़ में और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनसे कटिंग लग के वो 50 प्लांट बन जाते हैं। जैसे अब पाम का ही है, मार्केट में वो 200 रुपये का मिलता है, लेकिन अगर आप एक ले आते हैं तो आप उससे 10 बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बांट सकते हैं, और ऐसे आप फ्रेंड्स से ले भी सकते हैं, तो आपकी लो बजट हो जाएगी। और फिर आप जब आपके फ्लावर्स आते हैं तो आप वो सूख जाते हैं तो उनको धूप में सुखा के रख लीजिए
और फिर वो नेक्स्ट ईयर आप उनको बोएंगे तो आपके फ्लावर्स निकल आएंगे। तो आपको एक बार वो 20 रुपये 50 रुपये का कोई प्लांट आपने लिया, उससे आप नेक्स्ट ईयर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लो बजट में भी आप कर सकते हैं। हेलो, आई एम प्रिया। भावना। हेलो मैम। वी जॉइन द ग्रुप लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर ग्रुप को ज्वाइन किया है। सब हमारे सीनियर्स हैं, वी आर जस्ट द अर्ली बिगिनर्स है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद बेसिकली हाउ टू कीप आवर गार्डन केमिकल फ्री इज़ द मेन थिंग वी लर्न। हाउ टू लव आवर प्लांट्स। करते थे हम पहले भी गार्डनिंग, बट अब उनसे कैसे करते हैं हमें वो पता चला। तो दैट इज़ वन थिंग। अब होता है कि 1-1 2-2 घंटे गार्डन में हमारे निकलते हैं। हमारे भी बहुत सारे प्लांट्स इस पीछे एग्जीबिशन में लगे हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है कि हम भी नेचर को कुछ दे पा रहे हैं। इट इज़ अ स्ट्रेस रिलीवर। गार्डन में जाके 1 घंटा 2 घंटे करो तो ऐसा लगता है सारा स्ट्रेस खत्म हो गया अपना। अपने प्लांट्स को खुद पानी देना, थोड़ा बहुत ध्यान रखना इतनी खुशी देता है कि वो बताने, लफ्जों में बताना मुश्किल है। एक बीज लगा के उस प्लांट को बड़े होते हुए देखना इज जस्ट लाइक रेयरिंग अप अ चाइल्ड। किसी बच्चे को बड़ा होता हुआ देखना, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसके। तो अभी आप अपने गार्डन में कितना समय निकाल पाते हैं गार्डनिंग के लिए? आई टेक आउट, मतलब मैं कोशिश करती हूँ 1-2-3 घंटे तो निकले जरूर। 2-3 घंटे? हाँ जी, सुबह और शाम दोनों टाइम। नाइस। मिला के आधा घंटा ओके। सुबह शाम। तो किस तरह के प्लांट्स अभी आपने लगाए अपने गार्डन में? टेरेस गार्डन पे मेरे पास सारी सब्जियां हैं, फ्लावर्स जितने हो सकते हैं। हर्ब्स मैंने बहुत सारे लगा रखे हैं, काफ़ी सारे यहाँ भी आके लगे हुए हैं। काफ़ी सारे परमानेंट प्लांट्स हैं और सीजनल ज़रूर लगाते हैं। कोशिश रहती है कि बीज डाल के उनकी पौध खुद बनाई जाए और उनको लगाया जाए। तो अभी बहुत सारी सब्जियों की, शिमला मिर्च, मोटी मिर्च, इन सब की पौध बनाई है। देखिए अब आगे कितना हो पाता है। मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास सिर्फ बालकनीज हैं, पर बहुत वैरायटी लगाई हुई है प्लांट्स की। परमानेंट प्लांट्स भी है, फ्रूट्स के प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है, हर्ब्स भी हैं और सीजनल फ्लावर्स हमेशा रहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है मैम आपसे, क्योंकि आप बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है, फ्लैट्स में लोग रहते हैं और अक्सर लोगों के पास बालकनी ही होती है। कन्फ्यूज़न रहती है उन लोगों के बीच में कि हमारे पास टेरेस नहीं है तो हम शायद गार्डनिंग नहीं कर सकते, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गार्डनिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग नहीं हो सकती। थोड़ा सा सनलाइट का ध्यान रखना पड़ता है। जिन प्लांट्स को सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत है वो उस बैल्कनी में रखा जाए जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा आती है। जिन्हें कम की ज़रूरत है वहाँ उसे उस जगह पर रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे एसोसिएशन में काफ़ी सारे लोग हैं, सीनियर्स भी हैं, हम भी हैं, कि जिनके पास बालकनीज ही हैं। मेरे पास भी, मैं भी फ्लैट में हूँ, एक टेरेस है, बट बालकनीज में भी कोशिश करके सब चीज़ें उगाई जा सकती हैं। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है जो आप गार्डन में शायद उतनी ना हो, बट बालकनी में थोड़ा ध्यान, धूप पानी का, बट बिल्कुल सब कुछ उगाया जा सकता है अगर इच्छा हो। आज की शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज इस जगह को देख के मुझे एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोग कहते हैं ना कि हमें तो टाइम ही नहीं है या जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस चीज़ को आप कैसे इग्नोर करेंगे। तो आप देखें कि इन्होंने एक प्रयास किया है इस संस्था ने कि छोटी जगह में, चाहे 2 फुट की भी जगह है, तो आप उसमें एक हैंगिंग गार्डन या इस तरह के टेरेस गार्डन को आप बना सकते हैं और उससे आप एक नेचर के बिल्कुल करीब रह सकते हैं। क्योंकि नेचर जो आपको दे सकता है वो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति आपको वो खुशी नहीं दे सकता है। क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं, जो रंग बिरंगे पौधे हैं, इनको देख के अगर आप सुबह उठें, अर्ली मॉर्निंग उठें, तो आप एक बार इनको देखें तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप क्रिएट करी हुई कोई चीज़, आपने एक बीज से एक पौधा बनते हुए जो देखने में जो अति खुशी है वो और किसी चीज़ में नहीं होती। और हम जो लेडीज़ इस संस्था में बहुत सारी जुड़ी हैं, क्योंकि वो ईश्वर ने बनाया उनको इसी तरह के हर चीज़ को एक प्रोटेक्टिव वे में लेने के लिए, पालने के लिए। तो इसलिए ये वाली जो चीज़ है इसको भी हम अपने जो हमारे लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को इसलिए इतना अच्छा कर पाती हैं कि थोड़े से काम में थोड़ी से अपने टाइम लेके वो इस तरह के क्रिएशंस को कर सकती हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस संस्था से जुड़ रही हूँ। मतलब आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव। तो इस संस्था से जुड़ने से मैं भी अपना कुछ योगदान देना चाहूँगी, और क्योंकि ये मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और बस यही कहना चाहती हूँ। और ये संस्था बहुत आगे बढ़े और लोगों को उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, और अपने देहरादून को हम आगे ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें
क्योंकि हम लोग एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम लोग चिड़ियाओं को दाना डालते हैं, सब डालते हैं। चिड़ियाओं को दाना की ज़रूरत नहीं है, उनको पेड़ की ज़रूरत है, नेस्ट की ज़रूरत है। तो नेस्ट कैसे होगा जब पेड़ होंगे, पौधे होंगे, है ना। तो सेव आवर इन्वायरमेंट, सेव आवर इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ हैं मिस्टर राम मोहन नौटियाल जी, जिनके यहाँ पे बॉन्साई हम देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे बॉन्साई हैं। तो सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बॉन्साई के बारे में बताएं, साथ ही में आप अपने बारे में बताएं कि आप कब से बॉन्साई बना रहे हैं, किस तरह आपको इसका शौक लगा, कैसे हुई शुरुआत। सबसे पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका इंटरेक्शन करने का। पहले तो व्हाट इज बॉन्साई? बॉन्साई नेचर इन मिनिएचर फॉर्म, नेचर इन मिनिएचर फॉर्म, दैट्स कॉल्ड बॉन्साई। आपको जो नेचर में मिलता है वही आपने शो करना है, अपना प्रेडिक्ट नहीं करना है उस प्लांट के ऊपर। जो उसकी पोटेंशियल है प्लांट का, उसी को आपने इन्हेंस करना है। दिस इज़ बॉन्साई। रही बात मेरे सफ़र की, मेरा 13 साल हो गए मेरे को बॉन्साई करते करते, और मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम सैम्पलिंग से मैं तैयार करता हूँ ज़्यादातर प्रोडक्ट मैं अपने, और अपने हाथ से ही वो करता हूँ इसको, मतलब अपने हाथ से ही सब कुछ मेरे बच्चों की तरह पाले हुए हैं बच्चे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था सर, कितना टाइम हो चुका है करते हुए? मेरे को ये करते करते 13 साल हो गए बॉन्साई प्रैक्टिस करते करते। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ जी फुल में। और इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन में मैंने 2 साल मेंबर रहा हूँ। वहाँ पे भी अच्छा मेरे को मिला सीखने के लिए, और नतीजा आपके सामने है ये। तो प्लीज़ हमें अपनी कुछ कलेक्शन यहाँ पे जो है वो दिखाएं और बताएं किस किस तरह से आपने उन्हें बनाया है। अच्छा, इधर से शुरुआत करते हैं जी। ये मेरा एडेंसोनिया डिजिटाटा है, बाओबाब कल्पवृक्ष बोलते हैं इसका। ये भी मैंने एक सैम्पलिंग से शुरू किया है, और इसको ट्रेन करते करते मेरे को 9 साल हो गए इसको। ये 9 साल का है जी। ये सेल्टिस है, ये सेल्टिस है, ये हमारे गढ़वाल रीजन का ही प्लांट है, और ये बहुत अच्छा बॉन्साई बनता है। इसका दोनों दिल्ली में भी अच्छा सरवाइव कर जाता है। ये प्रेमना माइक्रोफिला, इसकी बहुत सुंदर बॉन्साई बनती है, बहुत क्विक शॉर्ट टर्म में बनाते हैं सब लोग, बन जाती है, और इजी टू मेंटेन है। तो ये सर 5 ईयर ओल्ड, ये 5 ईयर प्लांट है। ट्रेनिंग करते करते ये पूरा मैच्योर, जैसे आप नेचर में देखते हो जी, सेम एज, जैसे मैंने कहा था नेचर इन मिनिएचर फॉर्म। जी बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म में है, और बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग है प्रॉपर। हमें लगता है कि वो एज इट इज ट्री हमारे सामने है मिनिएचर फॉर्म में। ब्यूटीफुल सर। आप इधर ये फाइकस रम्फी, बोधी ट्री जिसको बोलते हैं, ये अभी डॉर्मेंसी में है। अभी इसके लीव्स आने शुरू हो जाएंगे इस बार में, स्प्रिंग में। वेल मेंटेन्ड, टेपर्ड है, वेल टेपर्ड प्लांट है ये पूरा। आगे दिस इज सेल्टेस, ये जंगल जलेबी का मेरा जंगल है। ये केवल 6 इयर्स का ओल्ड है। इसमें सर आपने कितने प्लांट्स को ऑर्गेनाइज किया है एक साथ? ये ऐसा ये मिथ है जी, ऑड होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि 7 प्लांट 9 प्लांट ऐसे करके होता है। अगर आपके पास प्लांट की क्वांटिटी कम है तब आप 7 प्लांट, जैसे 3 का भी हो जाता है, 5 का भी हो जाता है, 7 का भी होता है, 9 का भी करते हैं। 9 से ऊपर आपके पास जाएंगे, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना आप डेंस रखोगे उतना सुंदर रखेगा प्लांट। देख सकते हैं फ्रेंड, पूरा फॉरेस्ट का लुक है आपके सामने। जंगल जलेबी के साथ इसे रेडी किया है। ब्यूटीफुल। कितना पुराना है सर ये? 6 इयर्स का है। 6 इयर्स। ये इंडिविजुअल प्लांट्स को ट्रेन किए गए हैं, तब जाके इनको कंपोजिशन में डाला गया। नाइस। नेक्स्ट ये अगेन ये प्रेमना माइक्रोफिला है मेरा, कैस्केड स्टाइल जो मेरा है फेवरेट है दिस वन। ब्यूटीफुल। सबसे टिपिकल स्टाइल होता है कैस्केड स्टाइल बॉन्साई में। ये डबल पॉटिंग करा गया मावे बॉन्साई है। ये पाइन लोग कहते हैं दिल्ली में सरवाइव नहीं करता, लेकिन मैंने दिल्ली में भी सरवाइव करके दिखा दिया है। तो ये दिल्ली में ही रखा? हाँ, ये दिल्ली में था। मैं अभी पर्टिकुलर एग्जीबिशन के लिए लेके आया हूँ। नाइस। और रियलिटी है, कई सारे बॉन्साई आर्टिस्ट से मैं मिल चुका हूँ, मैक्सिमम लोग कहते हैं कि दिल्ली में ये नहीं चल पाता। तो सर किन बातों का ध्यान रखना होता है इस पर्टिकुलर इस प्लांट के लिए, अगर हम दिल्ली में रखना चाहते हैं? आप हॉट समर ड्यूरिंग समर टाइम में आप जून जुलाई में आप इसको मॉइस्ट रखो और शेडी प्लेस पे रखो। एक्सपोज रूट सिरिसा फोइटिडा, एक्सपोज रूट। कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा वो जो सॉइल है वो वॉश हो जाती है बार बार वेव्स के साथ,
तो रूट्स एक्सपोज हो जाती है। बॉन्साई में इसको बॉन्साई की फॉर्म में डाला है इसको, एक्सपोज रूट्स। और ये भी फ्रेंड है, सिरिसा 6 ईयर ओल्ड प्लांट है आपके सामने। नाइस। दिस वन इज अगेन कैस्केड स्टाइल बॉन्साई, वैक्स मालपीज है, कार्मोना फोकेंटी कई नाम से बोलते हैं इसको लोग। वैक्स मालपीज है। नाइस। फ्रॉम दिस ये मोलिनग ये क्रीपर है बेसिकली, पैरट स्पीक भी बोला जाता है इसमें, बोलते हैं इसको। ये इनफॉर्मल स्टाइल है, डॉर्मेंसी में है। ये मेरा खुद का क्रिएशन है। मैंने एक वॉल बनाई थी पहले स्टोन के साथ, उसके साथ एक प्लांट को उसको एक लिफ्ट कराया मैंने, और इसको ट्रेनिंग करते करते 6 ईयर्स हो गए हैं मेरे को। तो ये सर रूट ओवर वॉल हो गया। रूट ओवर अ वॉल आप बिल्कुल जैसे अबेंडन वॉल के ऊपर है, मकान के ऊपर आ जाता है ना, ऐसा ये है। ये मालपीजिया ग्लैब्रा अगेन सेमी कैस्केड स्टाइल। दिस वन इज अगेन फाइकस माइक्रोकार्पा टाइगर बार्क। दिस इज अगेन 6 ईयर्स ओल्ड। ब्यूटीफुल। पेंजिंग। दिस इज प्रेमना माइक्रोफुला पेंजिंग स्टाइल माइक्रोकार्पा फाइकस माइक्रोकार्पा ग्रीन आइलैंड, कल्टीवार ग्रीन आइलैंड। बहुत स्लो ग्रोइंग है, लीफ साइज रिडक्शन हो जाता है। ये अपना सर 12 साल पुराना प्लांट है। हाँ जी। वाओ। फाइकस में करें तो आप इसको करें फाइकस टाइगर बार्क। जो कोई बिगनर्स है इस स्पीसीज पे काम करे, कभी कोई बुरा नहीं मानता है। जैसा भी आप इसको हार्श वायरिंग करें, प्रूनिंग करें, बस केवल क्लाइमेट का टाइम, प्रूनिंग की टाइमिंग का ध्यान रखें बस ग्रोइंग सीजन में। बहुत हार्डी प्लांट है ये। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मीनाक्षी जी। जी मैम, प्लीज़ इस बोर्ड के बारे में बताएं और यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। हम लोग कमर्शियल हॉर्टिकल्चर जो फार्मर करना चाहते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ सब्सिडी। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये सब हमारे जो फार्मर्स हैं जिन्हें हमने सपोर्ट किया उन्होंने ही लगाए हैं। ये जरबेरा है, मशरूम है, लिलियम है, ये कलर कैप्सिकम है, ये पार्थिनोकार्पिक अपना क्यूकम्बर है। तो अगर कोई भी फार्मर इस तरह की कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो वो NHB की वेबसाइट विज़िट करें और जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उसके लिए वहाँ पर देख सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के स्टॉल्स हैं सारे। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड और किसी प्लांट के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। काफ़ी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो डिफरेंट तरह के स्टॉल्स आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के भी देखने के लिए। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं सामने ही आपको ढेर सारे नर्सरीज़ के काउंटर दिखाई देंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी नर्सरीज़ ने पार्टिसिपेट किया और किस किस तरह के वो प्लांट्स। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग तरह की नर्सरियाँ दिखाई देंगी, उनका अलग अलग सेटअप दिखाई देगा और इन्होंने अपने प्लांट्स को इस तरह से अरेंज। सेल्फी लिए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटिन्यू सेल्फी ले रहे हैं और हर एक काउंटर पे, हर एक नर्सरी के काउंटर पे आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए। कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि दिल्ली या NCR में ही बड़े बड़े फ्लावर शो या गार्डनिंग इवेंट होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देहरादून आने के बाद मुझे पता चला कि कितने बड़े लेवल पे ये गार्डनिंग इवेंट किया जाता है। यहाँ पे फ्लावर शो तो होता ही है, साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टॉल्स आते हैं, काफ़ी सारी नर्सरी पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नेचर से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी मज़ा आता है और मैं सोच कर आया था कि मुझे 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं यहाँ घूमने के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो 4 से 5 घंटे, अगर आप इसे अच्छे से घूमने वाले हैं तो 4 से 5 घंटे भी आपको लग सकते हैं। कई सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि मैंने देखे भी नहीं हैं, जिनके मुझे नाम भी नहीं पता, और कई सारे नए नए कलर्स भी मुझे देखने के लिए मिले हैं। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपना अच्छे से टाइम निकाल के आना, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है और उससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। फैमिली को साथ लेकर आते हैं तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका टाइम किस तरह यहाँ पे कट रहा है आपको पता है। अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कंटिन्यू आ रहे हैं और पहला ही दिन है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे। तो दिल्ली और NCR की तरह यहाँ पे भी कट फ्लावर का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए हम भी देखते हैं डिफरेंट फ्लावर्स के साथ आप किस किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, कट फ्लावर्स का किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। देख सकते हैं सुंदर सुंदर बुके बनाए हुए हैं, आपको काफ़ी सारा माला वगैरह भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं डिफरेंट फ्लावर्स की।
और बुके के जो डिज़ाइन है वो भी आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और मैक्सिमम जो इस टाइम पे फ्लावर ब्लूम करते हैं उन सभी फ्लावर्स को लेके इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई। तो फ्रेंड यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कट फ्लावर कंपटीशन, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओनली इंडिविजुअल्स एंड फार्मर्स के लिए इस कंपटीशन को रखा गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कट फ्लावर जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ और किस तरह से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैंने अगेन आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक काफ़ी सारे फ्लावर्स तो मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे गार्डन्स कवर किए हैं, काफ़ी सारे फ्लावर शो कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे शेड्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किए थे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी इस फ्लावर शो को देख रहे हैं उनकी क्या राय है इस पर वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने ये सारे फ्लावर्स पहले से देखे हैं और क्या आप भी हैं देहरादून से, कमेंट करके ज़रूर बताइए। टेरेरियम है, मतलब इको टेरेरियम, आपका एक्टो टेरेरियम है होता है। इसमें आपका फ़िश भी रख सकते हैं आप इसमें, और ये लिविंग प्लांट है सारे ओरिजिनल प्लांट। एक लाइव जंगल आप अपने घर में रख सकते हैं, एक नेचर से रिलेटेड, एक पॉल्यूशन नॉन पॉल्यूशन, आपका पॉल्यूशन भी खींचता है और आपका फ्रेश एयर भी देता है। और तकरीबन इसको आपका 15 से 20 दिन टाइम लगता है इसको बनाने में। जैसे जैसे शाम होती जा रही है नज़ारा बदलता जा रहा है, जो मौसम है वो भी बहुत ही सुहाना है और ऐसे में अगर आप फ्लावर्स के बीच बैठे हैं तो उसके कहने ही क्या, बहुत मज़ा आता है। बैकग्राउंड में देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे सेल्फी कॉर्नर बनाए गए हैं, तो जगह जगह पे आप जाके सेल्फी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने नर्सरीज़ का तो बता ही दिया कि उन्होंने भी अपने आप में ही सेल्फी कॉर्नर्स बना रखे, इतने अच्छे से फ्लावर को अरेंज कर रखा है कि सभी का मन कर रहा है कि वो सेल्फियाँ लेते रहें। लेकिन पर्टिकुलर सेल्फी कॉर्नर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो यहाँ पर आके भी सेल्फी। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं अशोक सैनी जी, जो कि अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे जितने सारे आप वेजिटेबल देख रहे हैं ये सारे के सारे आईआईटी की तरफ से आए हैं। आईआईटी में भी जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह ग्रो की जाती हैं, प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, ये उसी सेक्शन का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह की सब्जियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको चेरी टमाटो भी नज़र आ रहा है, देसी टमाटर आपका पीछे है, इसके अलावा यहाँ पे बैगन वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको यहाँ पे प्रदर्शित करने का रीज़न ये है कि लोगों को इंस्पायर करना कि आप भी इसी तरह से सब्जियाँ वगैरह ग्रो कर सकते हैं। और सारे के सारे पॉटेड प्लांट्स हैं, यानी कि क्रेट में और पॉट के अंदर ही सब्जियाँ लगाई गई हैं। और ग्रो बैग, साथ ही में ग्रो बैग भी आपको दिख रहे हैं और जिसमें बहुत ही हेल्दी तरीके से ये ग्रो भी कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपने टेरेस गार्डन पे भी इसी तरह सब्जियां वगैरह ग्रो कर सकते हैं। सारी की सारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में हैं और एक गमले में एक सब्ज़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। इसमें लेटस भी आपको नज़र आ रहा है, कुछ अलग अलग तरह की सब्जियाँ भी आपको नज़र आ रही है। मुझे भी एक्चुअली में इनके नाम नहीं पता, लेकिन ये डिफरेंट वैरायटी है। सलाद पत्ता है लेकिन इसमें अलग वैरायटी है ना ये, हाँ ये भी अलग वैरायटी है, ये भी सलाद पत्ता ही है। ये बीच में गांठ गोभी भैया बता रहे हैं, ये आपकी बंद गोभी है, सारी की सारी साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो भैया ये सारी ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करी है या फिर इसमें कुछ अलग से भी डालते हैं? नहीं सब ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। हमारा जो देसी खाद होता है ओके वो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो भैया बता रहे हैं कि सारा का सारा इसमें देसी खाद जो गोबर की होती है सिर्फ वही यूज़ की जाती है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड कुछ ऐसे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह की सब्जियां हैं, लगभग 20 से 22 तरह की सब्जियां हैं जो इन्होंने डिस्प्ले करी है। बाई चांस अगर आपको मौका मिले यहाँ पर आने का तो इन सब्जियों को ज़रूर देखना, भैया से आके बातें ज़रूर करना, ये आपको सिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से आप भी इस तरह की सब्जियां अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे पॉट कैटेगरी में काफ़ी सारे पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं और मुझे अभी भैया ने बताया कि इनके भी कुछ पॉट्स यहाँ पर हैं। देख सकते हैं ये जो पेंट वगैरह किया हुआ है ये इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छे से इस पर पेंटिंग की गई है। तो ये इन्हीं की संस्था की तरफ से है। बाकी ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया है ये उनके पॉट्स हैं। और क्योंकि इस नेम वगैरह अभी मेंशन नहीं है इस पर तो मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सारे के सारे टेराकोटा पॉट्स हैं और जो पेंट वगैरह किया है वो भी बहुत ही सुंदर है। डिफरेंट डिज़ाइंस आपको इन पॉट पे नज़र आ रहे हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बात करता हूं कि आप प्लांट स्टैंड्स को अगर लगाएं तो उसमें जो अपने पॉट्स हैं, अपने जो हैंगिंग पॉट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से आप अरेंज कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल आज हमारे सामने है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट स्टैंड्स लगाए गए हैं जिस पे बहुत सारी हैंगिंग्स लगी हुई हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह के प्लांट यहाँ पे लग सकते हैं और एक स्टैंड पे कितनी सारी हैंगिंग लगाई जा सकती है। तो कुछ इस तरह की हैंगिंग्स आप अक्सर अपने गार्डन में हैंग करते हैं
लेकिन अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लांट स्टैंड्स का भी यूज़ करें, क्योंकि प्लांट स्टैंड आपके काम को बहुत ईजी कर देता है। यानी कि आप मल्टीपल प्लांट्स और मल्टीपल हैंगिंग्स को एक ही जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग डिज़ाइन में प्लांट स्टैंड अवेलेबल हैं। सारे के सारे राउंड स्टैंड हैं और एक ही स्टैंड पे आप 4, 5, 6, 8, 10 तरह की हैंगिंग ईजिली हैंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिटूनिया की हैंगिंग मैंने दिखाई। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इंडोर प्लांट्स की हैंगिंग है। इसका डिज़ाइन जो है स्टैंड का अलग है, फिर ये बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन में स्टैंड आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल जाते हैं, पिक्चर लेके जाएं और अपनी मर्ज़ी से अपना बाहर भी प्लांट स्टैंड ऐसा ही डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आपको बाहर नहीं मिलता तो आप पिक्चर लेके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, ये स्टैंड है जो कि बाहर ईज़िली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर ये भी डिस्प्ले किया गया है। कुछ और प्लांट स्टैंड यहाँ पर लगाए गए हैं, देख सकते हैं। बिगोनिया वगैरह, आपके विंटर सीजनल प्लांट, ये सारे के सारे बहुत ही इजीली इस पे ग्रो हो जाते हैं। ये है साइक्लामैन पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, ये उसे दिखाया गया है। एक ये है जो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो में आपको दिखाया था। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से कुछ इस तरह की हैंगिंग भी आती है मार्केट में, जिनमें आप इस तरह के प्लांट को हैंग कर सकते हो। फ्रेंड, फ्लावर शो कवर करते करते हो गई है शाम, और शाम के टाइम आ चुकी हैं उमा जी यहाँ पर। नमस्कार मैम। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो ये अच्छी बात है कि दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है फ्लावर शो में राजभवन। जैसे कि मैम ने आपको बता दिया है दोबारा मुलाकात हो रही है, तो आप सभी को बताना चाहूँगा मैम के साथ मैं ऑलरेडी देहरादून सीरीज़ में वीडियो शूट कर चुका हूँ और बहुत मज़ा आया था। काफ़ी सारी वीडियोस हमने की और लोगों को बहुत पसंद आई। मैम के पास किचन गार्डन भी है, साथ ही में फ्लावर गार्डनिंग भी करती हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। सभी पे डिटेल में हमने चर्चा करी है, तो इनकी वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको देखना होगा देहरादून सीरीज़ में। तो आज एक बार फिर से मिलने का मौका मिला है। मैम, आप भी मेंबर हैं IHA की? हाँ, मैं मेंबर हूँ। मैम भी मेंबर हैं IHS की। तो मैम, मैं जानना चाहूँगा, आज ये जो पूरा का पूरा टेरेस गार्डन की थीम के ऊपर रेडी किया है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सारे मेंबर्स, कितना टाइम हो चुका है, कैसे प्लानिंग चल रही थी? हाँ, ये इसका पूरा टोटल श्रेय हम देते हैं अपने अनीता जी को जी और रचना जी को। इन लोगों ने मिलके हम लोग को महीना, 1.5 महीना, तो 1.5 महीना, लगभग 1.5-2 महीना हम लोग को लगा था। लेकिन सब भी हमारे सारे मेंबर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और सबने बहुत मिलके मेहनत की है। और मेन मेहनत तो हमारी जो है ये हमारी प्यारी सी अनीता जी की है। तो फ्रेंड्स, ये हैं उमा जी और अनीता जी, दोनों के दोनों हैं आपके सामने। और बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी व्लॉग कंप्लीट हो रहा है, तो अनीता जी का एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर शो है ये 3 दिन तक चलने वाला है, 1 से लेकर 3 मार्च तक। तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हों, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा लेट डलने वाला है, तो जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आए हों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ये फ्लावर शो आपको कैसा लगा मेरी वीडियो के जरिए, और यहाँ पे आप फिजिकली जब खुद भी आए तो आपको कैसा लगा, तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं अब हर साल यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये फ्लावर शो बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर साल यहाँ पे विजिट करता रहूँगा और हर साल जो भी चेंजेस होते हैं फ्लावर शो में वो सारे के सारे दिखाता रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ भारत के अलग अलग गार्डनर्स, फ्लावर शो, गार्डनिंग इवेंट्स और काफ़ी सारी नर्सरीज। तो मिलूंगा जल्दी ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो बॉन्साई हॉबिस्ट है उनके लिए जन्नत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बड़ा कलेक्शन यहाँ पे बॉन्साई का रखा हुआ है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मैं आपको पूरा का पूरा बॉन्साई गार्डन कवर करने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट और बहुत ही बड़ा बॉन्साई आपके सामने। फ्रेंड्स, शफलेरा के बॉन्साई तो मैंने कवर किए हैं, लेकिन अभी तक इतना पुराना शफलेरा का बॉन्साई मैंने कवर नहीं किया था। तो जूनिपर का एक और बेहतरीन बॉन्साई आपके सामने देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। अगर कोई बिगिनर भी आता है या फिर ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जिसे इनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो भी आराम से पूरा का पूरा ये बॉन्साई गार्डन घूम सकता है और सारे के सारे बॉन्साई देख सकता है।